वृंदावन के राष्ट्रीय कथावाचक श्री देवकी नंदन भारद्वाज जी से कराने जा रहा हूं। निश्चित तौर पर सनातन की ही चर्चा हो रही है और रामनगर की धरती पर राम नाम क्यों न हो। भगवान हनुमान की कथा होनी है और राष्ट्रीय कथावाचक के तौर पर अभी देवकी नंदन भारद्वाज जी क्या कुछ अपने श्रीमुख से कहेंगे, आप भी सुनिए। आप सभी को जय श्री राधे। आज मैं रामनगर राम जानकी मठ में विराजमान हूँ और पूज्य स्वामी हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज जो कि हमारे सनातन के एक बीम है, धरोहर हैं, और उनके तत्वाधान में हर साल एक आयोजन का यहाँ व्यवस्था किया गया है, जिससे हमारे सनातन परिवार, हमारे हिंदुओं में एकता, प्रेम, स्नेह बने और हमारा सनातन के विचारधारा से हर व्यक्ति प्रभावित होकर अपने ज़िंदगी को अच्छे रास्ता पर लेकर चले। आज हमारे बीच में देश विदेश के जाने माने सुप्रसिद्ध कथा व्यास के रूप में हैं और दिव्य दरबार के रूप में जाने जाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो हमारे बड़े भाई के रूप में हैं। आज उनका आगमन से इस इलाका हर्षोल्लासित के साथ बड़ा ही आनंदित हो रहा है और इस आनंद का जो क्षण है, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, जो भगवान को हमने देखा नहीं है उनके बारे में शब्दों में श्रवण करेंगे। जिस परमात्मा को हम अनुभूति करते हैं वो ब्रह्म शब्द के रूप में हम सब प्राप्त करेंगे। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और आकर के इस पुण्य पवित्र कथा का लाभ लें। पूरे सनातन जागृत हो रहा है और सनातन के ध्वजावाहक हमारे बीच धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद जी महाराज उपस्थित हैं, तो आप इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करें। संतोषानंद महाराज जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। आप क्या सनातन संस्कृति के ऊपर वक्तव्य देना चाहेंगे भक्तजनों को? जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। आज सनातन की मांग पूरे विश्व पर है। सनातन ही राह दिखाता है विश्व में कैसे शांति हो सकता है। सनातन ही प्रार्थना करता है कि विश्व में शांति हो। सनातन से पुरातन कोई धर्म नहीं है, सनातन से पुरातन कोई सभ्यता नहीं है। सनातन के सौंदर्य को अभी दुनिया ने देखा कुंभ में, सनातन के सौंदर्य को माना पूरी दुनिया ने। उन्हीं बातों को हम सभी के बीच कल से पूरी दुनिया में सबसे ओजस्वी वक्ता के रूप में, दुनिया में हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त, राम जी की विशेष कृपा प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे परमादरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर सरकार कल से आ रहे हैं। हम सभी सनातनी परिवार हैं और आपके मीडिया के माध्यम से हम सभी कहना चाहेंगे, जितने भी लोग आएँ बिल्कुल शांति बना के रखना है। भगदड़ का कोई हिस्सा कभी नहीं बनना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आएंगे शांति से आएंगे, प्रेम से कथा सुनेंगे। सुबह योग का कार्यक्रम है, योग का भाग लेंगे। आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया जाएगा, वो करेंगे। पूरा सनातन का जो सिस्टम है सिर्फ यह है कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, कैसे हम अपने मन को मजबूत बनाएं और कैसे हम अपने आत्मा को मुक्त करें। जय सनातन, जय हिंद राष्ट्र। गुरुदेव, योग की बात आपने कर दी। योग कितना जरूरी है आधुनिक परिवेश में, जो आधुनिकता के साथ जीते हैं उनको योग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? अतः योगानुशासनम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। योग के माध्यम से हम शरीर को निरोगी काया बना सकते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर आदमी कई बीमारियों से ग्रसित है। इसके लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास यदि करता है व्यक्ति, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वह मजबूत होता है। इसलिए योग सबके लिए ज़रूरी है। यानी इसको अपने दैनिक जीवन में रखना चाहिए। तमाम झंझावतों में लोगों को समय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए कोई सरल तरीका जिसमें हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकें। जिस प्रकार से दैनिक जीवन में व्यक्ति अलग अलग भौतिकों चीज़ से भोगवाद में फंसा है, भोगवाद में व्यक्ति फंस करके वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जब वह योग के अभ्यास करने लगता है तो वह अनुभव करता है कि मेरा शरीर निरोगी हो रहा है, अशांत मन शांत हो रहा है। उसकी जो जिज्ञासाएं हैं, अनंत जिज्ञासाओं में वह शांति, सुकून प्राप्त कर सकता है। तो योगिक क्रियाओं को जब दैनिक दिनचर्या में जब हम लाते हैं तो वह बहुत अद्भुत लाभ देता है। इस बात को भी पूरी दुनिया ने माना। यूएन में 198 countries become the member for International Yoga Day. That's why we should do yoga every day. We need to follow the yogic steps in our life, because yoga is a way of life. Yoga is a culture of our life. जी।
इट्स ए यूनिक कैरेक्टर टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। निजी तौर पर आप अपने आप को समझे, स्वस्थ रहे और निरोगी काया के साथ रहे, इसके लिए आपको योग भी अपनाना जरूरी है। निश्चित तौर पर योग शिविर में भी आप भाग लें, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मिलने वाला है वो आपको आरोग्य, बल, बुद्धि और साथ ही साथ हनुमत प्राप्ति के साथ आपको कहीं न कहीं काम, क्रोध, मोह, लोभ और मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। यह है हमारी संस्कृति। मैं भरत मिश्र।